हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की इस प्रैक्टिस क्लास में। तो आज की ये हमारी दोस्तों क्लास नंबर 2 होने वाली है। इससे पहले यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, क्योंकि हर क्लास से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो ये सारे प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से हैं, चाहे आप आरपीएफ की एग्ज़ाम दें, एनटीपीसी एग्ज़ाम दें, एएलपी टेक्नीशियन या जीडी का भी एग्ज़ाम दें, तो सभी के लिए क्वेश्चन यहाँ पर लगभग यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें डले हैं वही क्वेश्चन हैं। तो सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी। और इसमें दोस्तों हम तरीका देखेंगे कि किस तरीके से हम एग्ज़ाम में बिल्कुल कम समय में क्वेश्चंस को कैसे हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चंस, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे ज़रूरी दोस्तों होता है हमारा टाइम। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को रोक कर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है, उसके बाद वीडियो को देखना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रथम युग में प्रयुक्त तर्क के अनुसार दिए गए उपयुक्त विकल्प में से प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कीजिए। यानी इसमें जो प्रथम युग्म का तर्क है वही तर्क इसमें यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी ये हमें बताना है। जिस तरीके से इसका संबंध है वही संबंध हमें इसका भी बताना है। अब देखिए इतना बड़ा नंबर्स, तो एग्ज़ाम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको स्किप कर देंगे, इसको हमें स्किप करना है। और यदि एक तरीका मैं भी आपको बताऊंगा, अगर वो तरीका ना लगे तो एग्ज़ाम में इसे तुरंत स्किप करना है। अगर हमारे माइंड में दूसरा तरीका सेट हो जाए तब तो ठीक है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस को तुरंत स्किप करना है। देखिए इसका सिंपल सा तरीका ये होता है कि दोस्तों हमें इसमें कुछ नहीं करना होता, हमें केवल इसमें जो अंकों का योग है वो हमें चेक कर लेना है बस। देखिए 7 और 2 9, 1 10, 10 8 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। सबको जोड़ने पर 21 बनेगा। अब इन सबको जोड़ने पर भी क्या बनेगा, 21 बनेगा। तो यहाँ भी 21, यहाँ भी 21। अब देखिए इससे हम जोड़ लेते हैं, तो 4 3 7 5 12 3 15। तो ये 15 बन रहा है, यहाँ भी 15 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 21 था, यहाँ 21, दोनों बराबर थे। तो यहाँ भी 15, यहाँ भी 15 होना चाहिए। तो किस ऑप्शन से 15 बन रहा है, देखिए 6 4 10 8 18, ये वाला नहीं बन सकता। 6 4 10 6 16, ये नहीं बन रहा। 6 4 10 7 17, ये नहीं बन रहा। 6 4 10 5 15, यही हमारा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हमें ये तरीका लगाना है। और यदि आपने कोई और तरीका आपको उस समय याद आ जाए, लग जाए उसमें, तो आपको वो लगा देना है, वरना आपको तुरंत ऐसे प्रश्नों को स्किप करना है। तो उम्मीद है आप सभी इसे आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ऐसे जब भी आपको इतनी बड़ी बड़ी अंकों का संख्याएं दे, तो आप समझिए उसमें केवल यही हमें या तो सभी संख्याओं को जोड़कर चेक करना है, बस यही हमें उसमें चेक करना है। तो आपको उस देखकर घबराना नहीं है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ये कोई श्रृंखला सीरीज है और इसकी अगली संख्या यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए अब सीरीज का सॉल्व करने का हमारा तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम सीरीज को ध्यान से देखेंगे कि क्या सीरीज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 35, 35 से 66, 66 से 87, 87 से 118, यानी बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहा। बहुत तेज़ी का मतलब जैसे दोस्तों यहाँ पर 14 था, यहाँ पर 40 हो गया, अब इसके बाद 80 हो गया, अब इसके बाद 160 हो गया, या फिर इसके बाद 230 हो गया। तो इस तरीके से संख्या यदि बढ़े तो उसे कहते हैं बहुत तेज़ी से बढ़े। लेकिन अगर उसमें दोस्तों ज़्यादा तेज़ी से ना बढ़े, जैसे उसमें 20 का अंतर हो, 50 का अंतर हो, 40 का अंतर हो, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका अंतर चेक करेंगे। तो 14 और 35 का हम डिफरेंस चेक करते हैं। तो 14 में 35 कितने का डिफरेंस है, देखिए 5 में से 4 घटा देंगे 1, 3 में से 1 घटा देंगे 2, 21 का डिफरेंस है, 21 का अंतर है। 35 से 66 देखेंगे तो 1 और 6 में से 3 को घटा देंगे 3, 31 का अंतर है। इसको भी देख लेते हैं। तो 7 में से 6 जाएगा 1 आ जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 2, 21 का अंतर है। इसको देख लेते हैं। तो 8 में से 7 जाएगा 1 आएगा, और 11 में से 8 जाएगा 3 का यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको हम देखें कि क्या तरीका लग रहा है इसमें। देखिए पहले 21 प्लस हुआ, फिर 31 प्लस हुआ, फिर 21 प्लस हुआ, फिर 31 प्लस हुआ, यानी अब जो क्रम है फिर 21 प्लस होगा। ये सब प्लस हुए हैं। तो अब जो क्रम दोस्तों हमारा है उसमें 21 प्लस होगा। तो 118 में हम 21 को जोड़ देते हैं, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, देखिए 8 1 9 बनेगा,
और 2 एक 3 बनेगा और 1 यानी 139 दोस्तों हमारा बन रहा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 139। तो ऐसे हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है एग्ज़ाम में। तो सीरीज का ये इंपॉर्टेंट तरीका याद रखेंगे कि सबसे पहले हमें ज़्यादा बड़ी संख्याएं ना हो तो डिफरेंस चेक करना है। डिफरेंस से ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, यानी अंतर से उनके। तो उम्मीद आप सभी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न हमारा किससे है कि दर्पण से है। देखिए अब यहाँ पर ये दिया गया है LLAMA, और ये हमारा जो है दोस्तों, ये हमारा क्या है, ये हमारा दर्पण है। तो ये हमें बताना है कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इस साइड वह क्या बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा इस साइड, ये हमें बताना है। अब देखिए जो दर्पण के सामने है, आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जैसे हम दर्पण के सामने जब खड़े होते हैं तो हम अपना हाथ दर्पण की साइड करते हैं, यानी दर्पण के पास ले जाते हैं। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका भी हाथ दर्पण की तरफ होता है, यानी हम अगर अपना हाथ दर्पण पर रखेंगे तो उसका भी हाथ दर्पण पर रखा होगा, हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आप यहाँ पर समझ रहे हैं। तो बस उसी तरीके से हमें ये देखना है कि अगर ए दर्पण के पास है तो इधर भी क्या होगा, ए दर्पण के पास होगा। तो ए दर्पण में किस किस में है, तो केवल देखिए इसमें है और इसमें है। अब यहाँ पर हम देखें, अगर दूसरे नंबर पर यम है तो एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि एम जो इस यम का चित्र ये बनेगा तो इसी तरीके से बनेगा, यम का चित्र इसी तरीके से बनेगा। तो यम का चित्र सीधा होना चाहिए, उल्टा नहीं। तो इसमें देखिए यम का चित्र उल्टा हो गया, और उल्टा किस में होता है, जल प्रतिबिंब में। क्योंकि जब हम खड़े होते हैं कहीं, हम अपनी जैसे हम किसी पानी वाले स्थान पर खड़े होते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा बनता है, यानी जैसे हम रहते हैं उसका उल्टा हमारा बनता है। लेकिन हम दर्पण के सामने बनते खड़े होते हैं तो हमारा जैसे हम खड़े होते हैं बिल्कुल उसी के सीधा में ही प्रतिबिंब हमारा बनता है। तो ये देखिए पहला भी गलत, केवल हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन से आपको यहाँ पर काटना है। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे कैसे हमें दर्पण से यहाँ पर चित्र बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी एक सीरीज है, इसकी अगली संख्या वही है, हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी ये बताना है। अब देखिए यहाँ पर 25, 5 से 25 हो गया, 25 से 50 हो गया, 50 से 250 हो गया, 250 से 500। अब यदि आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही होगी दोस्तों कि जैसे 5 से यहाँ पर 25 हो गया, तो अगर हम यहाँ पर डिफरेंस देखना चाहेंगे तो कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है, 20 का अंतर है। 25 से 50 हो गया, कितने का अंतर है, 25 का अंतर है। 50 से यहाँ पर देखिए 250 हो गया। अब यहाँ पर कितने का अंतर देखेंगे तो आप कहेंगे 200 का अंतर है। देखिए 20 का अंतर, 25 का अंतर, 200 का अंतर, तो इतना ज़्यादा अंतर हो गया 200 का। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर अंतर वाला यहाँ पर सीरीज फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर 20 था, 25 था, तो डायरेक्ट यह 200 पड़ गया। यानी हमें कोई दूसरा तरीका यहाँ पर देखना होगा। तो यहाँ पर अगर हम गुणा कर ले, 5 का 5 में गुणा कर ले तो 5 25 25 हो जाएगा। अब यदि 25 का हम 2 में गुणा कर ले तो 50 हो जाएगा। अब 50 का दोस्तों हम 5 में गुणा कर ले तो 250 हो जाएगा। 250 का 2 में गुणा कर ले तो 500 हो जाएगा। यानी ये सीरीज हमारी चल रही कि गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2, यानी अगली सीरीज 2 आएगी वह गुणा 5 की आएगी। तो 5 25 25 और 2 जीरो हमारा पहले से लगा है, तो 2500 हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5, तो ये हमारा सीरीज था। उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे कि सीरीज को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो इसी तरीके से जितने भी सीरीज के क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, हम इसी प्रैक्टिस क्लास में ऐसे ही धीरे धीरे टाइप को यहाँ पर बढ़ाते हुए ख़त्म करेंगे। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। तो ये हमारा दोस्तों होता है समानता का, एनालॉगी का, कि जिस तरीके से स्टेशनरी का संबंध ये पेन से होता है उसी तरीके से फर्नीचर का संबंध यहाँ पर हमें बताना है। इसका संबंध जैसे इससे है, इसका संबंध हमें इससे बताना है। तो स्टेशनरी पेन, तो देखिए पेन क्या है, पेन एक स्टेशनरी है, यानी स्टेशनरी में आता है पेन।
और फर्नीचर, फर्नीचर में कौन सी चीज़ें आती हैं? क्या वर्षा फर्नीचर में आता है? नहीं। बोतल आता है फर्नीचर में? नहीं, फर्नीचर में लकड़ी की वस्तु में आती। पानी आता है? नहीं। बेंच आता है? हाँ, बेंच फर्नीचर में हमारा आता है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर दी गई आकृति में वर्गों की कितने हैं? वर्ग, यहाँ पर वर्गों की हमें संख्या दोस्तों बतानी है कि कितने वर्ग हैं आकृति में। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें वर्गों को गिने तो आप इसमें एक आकृति यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये वाली आकृति। आप इस आकृति को ध्यान रखेंगे कि वर्ग से ज़्यादातर इस आकृति पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो हमारी आकृति होती है इसमें कुल टोटल पाँच वर्ग बनते हैं। इसमें टोटल कितने वर्ग बनते हैं? 5। कौन कौन से? देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 तो ये हो गए और एक बड़ा वाला। तो इस तरीके से टोटल 5 वर्ग बनते हैं। अब आइए इस आकृति में देखते हैं। तो ये एक देखिए ये वाला वर्ग, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से हमारी दिखे। देखिए एक ये वाला हो गया एक, और एक ये वाला हो गया। कितने हो गए वर्ग? 2 हो गए। 2 ये हो गए। और दोस्तों ये वाला देखिए आप, जो अभी हमने आकृति आपको बनाया था, ये वाला, तो ये इस वाले में कितने हैं? 5। तो 5 को और जोड़ देते हैं, 5 2 7, यानी टोटल हमारे 7 ही वर्ग इसमें बन रहे हैं। तो इस तरीके से ये वाली आकृति आप ध्यान रखेंगे कि जब भी ऐसी आकृति हो तो इसमें 5 वर्ग बनते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस भी दोस्तों हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कथन निष्कर्ष का ये क्वेश्चंस आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है तो हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको मिलेगा। कैसे सॉल्व करते हैं? आसान तरीके से। देखिए सभी चींटियाँ मधुमक्खियाँ हैं, तो कहा है सभी चींटी मधुमक्खियाँ हैं। तो एक यहाँ पर हम गोला बना लेते हैं, ये हमारी चींटी वाली गोला है, चींटी। तो सभी चींटी क्या है? मधुमक्खियाँ हैं, यानी सभी जो चींटियाँ हैं वह मधुमक्खी के अंदर आएगी। तो यहाँ पर हम दूसरा बना लेते हैं गोला हमारा मधुमक्खी का। अब देखिए पहला गोला यानी चींटी वाला, दूसरे गोले यानी मधुमक्खी, यम से दर्शा देते हैं मधुमक्खी। दूसरा गोला यानी मधुमक्खी के अंदर आ गया। और जबकि यहाँ पर कहा भी है सभी चींटियाँ मधुमक्खियाँ हैं, यानी सभी चींटियाँ मधुमक्खी के अंदर हैं। मधुमक्खियाँ इसके अंदर हो का मतलब यही है कि सभी चींटियाँ मधुमक्खियाँ हैं। कोई भी चींटी कीड़ा नहीं है। अब ये जो चींटी है ये कीड़ा नहीं है। देखिए यहाँ पर बना लेते हैं दूसरा कलर से। ये हमारा क्या है दोस्तों? कीड़ा है। ये कीड़ा है कैसे? अब ये जो चींटी है ये कोई भी चींटी कीड़ा नहीं है। अब ये जो चींटी है ये कोई भी चींटी क्या है? कीड़ा नहीं है। अब देखिए आगे यहाँ पर निष्कर्ष। अब ये हमारा दोस्तों बन गया है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। तो निष्कर्ष देखिए हमारा पहला है कि कुछ मधुमक्खियाँ चींटियाँ हैं। क्या कुछ मधुमक्खियाँ चींटियाँ हैं? तो ये हमारा बड़ा वाला मधुमक्खी का है और ये हमारा क्या है? ये चींटी का है। तो क्या कुछ मधुमक्खियाँ चींटियाँ होंगी? हाँ, तो ये वाला हमारा राइट होगा, क्योंकि जितना भी स्थान चींटियाँ घेरे हुए हैं वो मधुमक्खियों का ही तो स्थान घेरे हुए हैं, यानी कुछ मधुमक्खियाँ क्या होंगी? चींटियाँ होंगी। पहला वाला यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कुछ मधुमक्खियाँ क्या हैं? चींटियाँ हैं। जब उसके अंदर रहेगा तो यानी कुछ मधुमक्खियाँ चींटियाँ हैं। अब देखिए सेकेंड वाला, कोई मधुमक्खी कीड़ा नहीं। क्या कोई मधुमक्खी कीड़ा नहीं है? ये मधुमक्खी वाली क्या कीड़े से संबंध नहीं है? तो आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये कीड़ा तो इस प्रकार से भी हो सकता था, यानी मधुमक्खी के कुछ भाग को काट सकता था। तो आप कहेंगे कि लेकिन चींटी से कोई संबंध, देखिए यहाँ भी चींटी से कोई संबंध नहीं है, यहाँ भी चींटी से कोई संबंध नहीं है। तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो हमसे कहा है कोई मधुमक्खी कीड़ा नहीं है। क्या कोई मधुमक्खी कीड़ा नहीं है? तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी ये बात कंफर्म नहीं है कि है या नहीं है। लेकिन इसने कहा है कोई मधुमक्खी कीड़ा नहीं है, यानी इसने कंफर्म कहा है कि नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि इसने कहा है कोई मधुमक्खी कीड़ा नहीं है। तो ये वाला अगर
कंडीशन हो सकता है, तो यहाँ पर तो मधुमक्खी कीड़ा हो सकती है, यानी ऐसा भी कंडीशन हो सकता है, लेकिन इसमें कहा है नहीं है, तो यानी ये हमारा सीधा सीधा गलत हो गया। तो इस तरीके से इस प्रकरणों को हम सॉल्व करते हैं, तो केवल फर्स्ट हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होगा। देखिए इसमें हमें यहाँ पर डाइस का क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में दिखाया गया है पासे के प्रत्येक भाग को 6 अक्षरों GHIJK और L से चिन्हित किया गया है। L के विपरीत भाग में कौन सा अक्षर है? L के विपरीत, तो इन दोनों में हम देखेंगे कौन कौन से यहाँ पर अक्षर, कौन कौन से लेटर कॉमन है जो दोनों में मिल रहे हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पर आई है, यहाँ पर भी आई है, यानी एक ही अक्षर केवल आई है जो दोनों में मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमसे एल के विपरीत पूछा है, तो आई के किस साइड एल है? तो आई के देखिए यहाँ पर राइट साइड में एल है, आप कहेंगे, यानी आप कहेंगे घड़ी की दिशा में, घड़ी इस प्रकार से ही चलती है, इधर की दिशा में ही घड़ी ऐसे ही चलती है। तो आप देखेंगे कि एल के घड़ी की दिशा में एक खाना यहाँ पर एक खाने बाद, तो या तो हम इस तरीके से कह दें कि इसके यहाँ पर आई के क्या है, आई के घड़ी की दिशा में एक बाद, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम आई के घड़ी की दिशा में एक बाद देखेंगे, जैसे इसमें देखा उसी तरीके से इसमें देखेंगे। तो ये हमारे यहाँ पर सीधा सीधा बन रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। अब हम अलग डाइस भी लाएंगे अगले सिस्टम में, जिसमें हम ये देखेंगे जब दो खाने समान हो, दो लेटर समान हो, तब कैसे उसे हम बना सकते हैं। तो ये हम दोस्तों अगले टेस्ट में करेंगे, यानी अगले प्रैक्टिस क्लास में। तो उम्मीद है आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी, कमेंट में ज़रूर बताएंगे क्लास कैसी लगी, आपको क्या कुछ सीखने को मिला। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।